Hello everyone, I welcome you all again and today it's Sunday। तो आज संडे स्पेशल है तो हम उसको स्टार्ट करेंगे। और आज का जो हमारा न्यूज़पेपर है वो द हिंदू नहीं है। द हिंदू की जगह हमने द ट्रिब्यून को लिया हुआ है ना, द संडे ट्रिब्यून। इसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहले चलिए आज की न्यूज़ देखते हैं, न्यूज़ के बाद हम फिर स्टार्ट करेंगे आज का एडिटोरियल। और आज का एडिटोरियल काफ़ी ख़ास होने वाला है ना, तो हम देखेंगे। तो चलिए पहले हल्की सी न्यूज़ देख लेते हैं भाई क्या क्या है। तो आपको हेडलाइन दिख रहा है कि कांग्रेस डिलेड डिफेंस प्रोजेक्ट्स। मतलब किसने बोला है? मोदी जी ने कहा कि जो कांग्रेस है ना, ये जो डिफेंस प्रोजेक्ट हैं, जो सुरक्षा को लेकर जो हमारे प्रोजेक्ट्स रहते हैं उनको डिले करती है, उनमें देरी करती है ना। और ये किस परिप्रेक्ष्य में बोल रहे हैं, कि किस परिदृश्य में, किस पर्सपेक्टिव से बोल रहे हैं, उसका उन्होंने बोला हुआ है। तो आप इसको देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा, है ना। देखो लिखा हुआ है, क्या लिखा है कि पीएम मोदी सेज अटल टनल वुड हैव बीन कंप्लीटेड बाय 2040 हैड यूपीए स्टेड इन पावर। मतलब कि पीएम मोदी जी कह रहे हैं कि अटल टनल, ये अटल टनल में आपको बता दूं कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी ये टनल है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी टनल है ना। इसका जो लेंथ है उसकी, इसकी लेंथ समथिंग 9 पॉइंट कुछ करके इसकी लेंथ है, लगभग 9 किलोमीटर की ये लेंथ है। और काफ़ी है किस पर्सपेक्टिव से, ये इम्पॉर्टेंट है डिफेंस का पर्सपेक्टिव से। क्यों? क्योंकि ये मनाली को लेह वाला जो रास्ता है उससे जोड़ती है। तो जो ठंडी जब आती थी तो उसमें क्या ये प्रॉब्लम क्रिएट करता था, तो उसी को रास्ता बंद हो जाता था, राशन पानी बड़ा पहुंचाने में दिक्कत होता था। तो टनल की वजह से काफ़ी चीज़ें आसान हो गई हैं, है ना। तो उसी को लेकर है कि तो मोदी जी कह रहे हैं कि भाई अगर कांग्रेस होती ना तो ये टनल अभी तक पूरी नहीं होती। कब पूरी हो पाती? 2040 तक ये पूरी हो पाती। अगला क्या है? सीबीआई टू प्रोब हाथरस केस, गांधी स्मिथ विक्टिम्स किन। तो अब भाई योगी जी ने इसको सीबीआई को हैंड ओवर कर दिया है, सीबीआई को अलाउ कर दिया है कि सीबीआई जांच करे हाथरस केस वाले में जो विक्टिम है, जो रेप कांड हुआ है उसको। और गांधीज क्यों बोला? क्योंकि गांधी फैमिली की बात कर रहे हैं। मतलब राहुल और जो आपकी प्रियंका वाड्रा जी हैं, तो ये मिली किससे? विक्टिम के जो किन हैं, मतलब जो सगे संबंधी हैं उनसे मिली। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। आगे लिखा हुआ है कि हरसिमरत, ये हरसिमरत कौन है भाई? केंद्रीय मंत्री थी, जो किसान वाला था उससे रिलेटेड थी, है ना। तो हरसिमरत ने क्या, हरसिमरत डिड नॉट ऑब्जेक्ट टू फॉर्म लॉज एट कैबिनेट मीटिंग। पुरी ने कहा है ना, ये पुरी, हरदीप पुरी, ये जो हैं आपके कैबिनेट मिनिस्टर हैं, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर हैं। इन्होंने क्या बोला है, केंद्रीय मंत्री, उन्होंने क्या बोला कि हरसिमरत ने क्या किया है, रेजिग्नेशन दे दिया है ना। ये लोकसभा की सदस्य सांसद थी, उन्होंने वहाँ से रेजिग्नेशन दिया हुआ। किस लिए दिया? जो गवर्नमेंट 3 जो बिल लेकर आना चाहती थी किसानों से रिलेटेड, उन्हीं के ध्यान में रखते हुए दिया है। तो उन्होंने क्या, पुरी जो है ये केंद्रीय मंत्री, ये कह रहे हैं कि हरसिमरत कौर ने डिड नॉट ऑब्जेक्ट, उन्होंने ऑब्जेक्ट नहीं किया, कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाया, कोई प्रॉब्लम नहीं समझी वो, है ना। मतलब उन्होंने कोई क्या बोलते हैं ऑब्जेक्ट को, आप हिंदी में क्या बोलोगे? मतलब कि ऑब्जेक्ट का मतलब उनको कोई उससे प्रॉब्लम नहीं थी, समस्या नहीं थी। लॉज एट कैबिनेट मीटिंग में ऐसा उन्होंने बोला है ना, कि पूरी हरदीप जो आपके हैं, ठीक है, इन्होंने बोला हुआ है। ओके, आगे चलते हैं। सेंटर टू वेव कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन लोन, है ना। सेंटर क्या करेगा? वेव करेगा, मतलब क्या करेगा? कम कर देगा, हटा देगा कंपाउंड इंटरेस्ट लोन पर, है ना। लॉस्ट 4 फैमिलीज टू वायरस, है ना। क्या है? सॉरी, लॉस्ट 4 ऑफ फैमिलीज, मतलब फैमिली में जिससे 4 लोगों को खो दिया टू वायरस, है ना। कि सिबलिंग नाउ बैटल डेड, मतलब वायरस की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से एक फैमिली के 4 लोग चल बसे हैं, नहीं रहे, है ना। और वो अब कर्जे में चले गए हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, आज की न्यूज़ है ये, देखो आपका है। और एक और न्यूज़ देख लेते हैं। IO इम्पोर्टेंट है, ठीक है। IOA, ये इंडियन एसोसिएशन ऑफ, सॉरी इंडियन, आपका क्या है ये? हाँ, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जो है, उसमें क्या है कि शूटिंग में नॉट बी पार्ट ऑफ 2026
है ना। कॉमनवेल्थ गेम्स मतलब कॉमनवेल्थ गेम जो होंगे 2026 में, उसमें शूटिंग नहीं रहेगा, तो इस वजह से इंडियन एसोसिएशन ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है, उसने बड़ा उसको दुख हो रहा है, अपसेट हो गया है इस बात को लेकर, है ना। डेथ बाय हैंगिंग, AIM's रिपोर्ट रूल्स आउट मर्डर मतलब रूल्स आउट का मतलब क्या होता है, इनकार कर देना, है ना। रूल्स आउट का मतलब क्या होता है, इनकार देना। किस बात से इनकार कर रहे हैं कि जो सुशांत सिंह का मर्डर हुआ है, मतलब इस बात से वो इनकार कर रहे हैं, ठीक है। मतलब एम्स के हिसाब से मर्डर नहीं हुआ है ना, खुद से वो मरे हैं, मतलब उन्होंने खुद से फांसी वगैरह जो भी है लगाई है ना। तो ये आज मोटी मोटी न्यूज थी। इंडिया केस फर्टालिटी रेट अमंग्स लोवेस्ट एट 1.56। आपको समझ में आ रहा है कि इंडिया के जो फर्टालिटी रेट हैं वो कब लोएस्ट हैं, कितने पर, 1.56% पर। तो ये आज की छोटी सी न्यूज़ थी, है ना। अब सीधे चलते हैं, हमारा एडिटोरियल शायद 9th पेज पर रहेगा, तो वहाँ पर हम सीधे चलते हैं 9th पेज और एडिटोरियल आज का डिस्कस करते हैं। काफ़ी अच्छा आज का एडिटोरियल है, कहानी नुमा है ना। एक थोड़ा सा उसमें स्टोरी बताई गई है। 2 पर्सन हैं, मतलब 2 पर्सन तो आप नहीं कह सकते, बड़े ही महान। अ पर्सन मीन्स डजेंट मैटर कि फ्रॉम विच कंट्री दे आर, बट दे हैव सैक्रिफाइड देयर लाइव्स फॉर देयर कंट्री, है ना। उसके लिए अपनी जान गंवा दी, शहीद हुए, उन्हीं के बारे में है। और उनका नेम है उदय, है ना, मेजर उदय। ये मेजर उदय सिंह जो है इंडिया के रहने वाले। और मैं जानकारी के लिए आपको बता दूं, जो मेजर उदय सिंह हैं थे, अब है नहीं, 2003 की बात है ना। तो ये इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के रहने वाले थे, है ना। और ये मेजर थे, इनकी जो बैकग्राउंड था आर्मी वाला था, है ना, तो उससे ये बिलोंग करते थे। तो ये आज की छोटा सा एडिटोरियल है, काफ़ी अच्छा है, आपको जानने को मिलेगा। इंस्पिरेशन की सोर्स है हमारे ये, है ना। उन्होंने हेडलाइन आपको दिख रही, लिखा हुआ है, हेडलाइन में क्या लिखा हुआ है कि द अदर ब्रेव उदय, मतलब द अदर मतलब दूसरा होता है ना, तो उन्हीं के जैसा दूसरा, द अदर ब्रेव उदय। ब्रेव का मतलब बहादुर, है ना, वीर उदय, मतलब 2 लोग हैं। एक नेम शेक है, नेम शेक का मतलब क्या था, हम नाम, एक ही नाम के 2 लोग हैं और दोनों ही सोल्जर हैं, है ना। एक आपके कहाँ के, एक हैं रहने वाले इंडियन मूल के, भारतीय मूल वंश के, US मिलिट्री में पहले जो थे, है ना, सर्जेंट वो थे। और एक उदय जो हैं इंडिया में, ये जो हैं उदय, ये मेजर थे, है ना, मेजर। तो 2 और कश्मीर में पोस्टेड थे, तो उन्हीं दोनों लोगों की बात हो रही है ना। तो देखते हैं भाई क्या है। और इसको लिखा किसने लिखा हुआ है, देखो आप देख पा रहे हैं, लेफ्टिनेंट जनरल SR घोष ने, रिटायर्ड है, इन्होंने लिखा हुआ है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मिलिट्री मैटर्स मतलब भाई उसका भी रोल है, मैटर करती है ना, हमारे लिए प्राउड का विषय हो सकता है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उन्होंने लिखा हुआ है, जस्ट 2 days बिफोर यंग सर्जेंट उदय सिंह ऑफ द US आर्मी फेल टू अ हेल ऑफ इराकी बुलेट्स एट AI मीन्स कहाँ, हवानिया, ठीक है। तो मतलब कह रहे हैं जस्ट 2 days बिफोर, मतलब केवल 2 ही दिन पहले, केवल 2 ही दिन पहले क्या हुआ था, 2 ही दिन पहले, देखते हैं, है ना। तो आपको अच्छे से दिखाई पड़ेगा ये, हाँ, जस्ट 2 days बिफोर यंग सर्जेंट उदय सिंह ऑफ द US आर्मी, है ना। मतलब केवल 2 ही दिन पहले जो US आर्मी के, यूनाइटेड स्टेट्स के जो आर्मी की थे, उसके जो सर्जेंट उदय सिंह थे ना, फेल मतलब गिर गए या हाथ लगे, टू ऑफ हेल ऑफ, फिल यहाँ गिरने का मतलब है कि उनकी डेथ हो गई, शहीद हो गए। टू अ हेल का मतलब रहने वाला होता है, जैसे बोलते हैं ना, आई हेल फ्रॉम लखनऊ, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, है ना। तो हेल ऑफ इराकी बुलेट्स, तो एक इराकी बुलेट्स का मतलब किसी इराक के जो सैनिक होगा या आतंकवादी जो भी होगा, उसने क्या किया, उसकी गोली से वो मीन्स उनकी डेथ हो गई, है ना। कहाँ हुई, AI हबानिया में, यहाँ उनकी डेथ हो गई। अनदर कम, ये इन्होंने बोला हुआ है ना। एक तो US आर्मी के, दूसरे उदय सिंह कौन, इंडिया के, है ना। अनदर कॉम्बैट ऑपरेशन वॉज बीइंग लॉन्च्ड 300 किलोमीटर्स अवे इन इंडिया। एक तो इराक में हुआ, मतलब US आर्मी में जो उदय सिंह थे, भारतीय मूल के रहने वाले, है ना, वो इराक में उनकी पोस्टिंग थी।
वहाँ पर वो फेल डाउन हो गए। मतलब यहाँ के उदय सिंह जब शहीद हुए उसके 2 घंटा पहले ही जो इराक में उनकी डेथ हुई वहाँ पर शहीद हुए, दोनों सेम नाम के लोग थे, सोल्जर थे, है ना। तो वही वो बोल रहे हैं कि अनदर कॉम्बैट, एक तो वहाँ लॉन्च हुआ यूएस की तरफ से इराक में, है ना। दूसरा क्या हुआ, अनदर कॉम्बैट ऑपरेशन, मतलब लड़ाकू जो ऑपरेशन था, है ना, ऑपरेशन वॉज बीइंग लॉन्च्ड, किया जा रहा था पैसिव वॉइस में, वॉज बीइंग लॉन्च्ड 300 किलोमीटर्स अवे इन इंडिया। मतलब वहाँ से दूर इंडिया में 3000 किलोमीटर दूर इंडिया में एक दूसरा ऑपरेशन लॉन्च किया जा रहा था, है ना। अब ऑपरेशन क्या था देखते हैं अच्छे से। इन द अर्ली आवर्स ऑफ नवंबर 29, मतलब कि नवंबर 29 की सुबह 2003 में नवंबर की जो सुबह थी, मतलब एकदम अर्ली आवर्स नवंबर की जो 29 नवंबर थी, सुबह क्या हुआ, अ स्मॉल टीम ऑफ स्पेशलाइज्ड ट्रूप्स, मतलब अ स्मॉल एक छोटी सी टीम, है ना, स्पेशलाइज्ड विशेष जो उसको एक्सपर्टीज़ हासिल थी, ट्रूप थी, है ना, लेड बाय, उसका नेतृत्व कौन कर रहा था, लीड का सेकंड थर्ड फॉर्म होता है लेड, तो लेड बाय द वो किसके नेतृत्व में जा रही थी, मतलब जो छोटी सी टीम थी, स्पेशलाइज्ड टीम थी, वो किसके नेतृत्व में जा रही, डेयरिंग यंग ऑफिसर फ्रॉम द स्पेशल फोर्सेस, मतलब स्पेशल फोर्सेस के जो यंग ऑफिसर थे, बड़े ही डेयरिंग, मतलब वीर बहादुर स्पेशल जो फोर्सेस के ऑफिसर थे, उनके नेतृत्व में वो छोटी सी टीम ले जाई जा रही थी, उसका नेतृत्व किया जा रहा था। अब देखो, यहाँ से कॉमा से यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना, ये बीच में सिर्फ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी, यहाँ से लेके यहाँ तक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी। आप उसको भी चाहो तो यहाँ से इसको अलग कर लो, है ना, यहाँ से समझो। उन्होंने क्या बोला कि लेड बाय ट्रूप्स, जो ट्रूप्स है ना, ट्रूप्स कॉमेंस्ड ऑपरेशन, ये आपका है स्पेशलाइज अ स्मॉल टीम ऑफ स्पेशलाइज ट्रूप्स, ये जो है ना, ये सब्जेक्ट है आपका यहाँ ऐसे, अ स्मॉल टीम ऑफ स्पेशलाइज्ड ट्रूप्स, ये सब्जेक्ट है और ये आपकी मेन वर्ब है ना। और ये ट्रूप्स के बारे में जानकारी एक्स्ट्रा देना, लेड बाय द डेयरिंग यंग ऑफिसर फ्रॉम द स्पेशल फोर्सेस, कमेंस्ड का मतलब शुरू करना, ऑपरेशन थ्रू द थिक, मतलब घने जंगल, किसके जंगल, राजौरी, है ना, राजौरी के घने जंगलों में, हंटिंग मतलब शिकार करने के लिए, हंट के लिए, फॉर अ ग्रुप ऑफ हार्ड कोर, बहुत ही कट्टर एकदम पाकिस्तानी जो टेररिस्ट है, बहुत ही दुष्ट जो पाकिस्तानी टेररिस्ट थे, उनके लिए ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, है ना। तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको स्लाइड को ऊपर करते हैं ताकि अच्छे से और क्लियर हो जाए, है ना। चलिए, तो अब इट वॉज एन एक्सट्रीमली हैजार्डस मिशन, मतलब ये बहुत ही खतरनाक, हैजार्डस का मतलब बहुत ही खतरनाक क्या था, मिशन था। एंड इट वॉज एन एक्सट्रीमली, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक मिशन था। एंड द गोइंग वॉज स्लो एंड डिफ़िकल्ट, मतलब वहाँ पे जो जाने की प्रक्रिया थी बहुत ही स्लो थी, है ना, जो प्रक्रिया चल रही थी स्लो थी, बहुत ही कठिन थी। एज जैसे ही डे लाइट स्टार्टेड फेडिंग अवे, फेडिंग इनटू डार्कनेस, मतलब जैसे ही लाइट जो थी शुरू हो गई फेड अवे, कम होना, है ना, इनटू डार्कनेस मतलब फेडिंग अवे इनटू डार्कनेस, जो लाइट थी वो कम होते होते चली, किसमें, डार्कनेस अंधेरे में चेंज कन्वर्ट होने लगी। द साइलेंस ऑफ द जंगल, मतलब कि जो जंगल की शांति थी, है ना, वो सडनली अचानक ही क्या हुई, शैटर्ड, बिखर गई, टूट गई, है ना। कैसे टूट गई, विद द साउंड ऑफ गन फायर की साउंड की वजह से वहाँ जो शांति फैली हुई थी घने जंगलों में वो टूट कर बिखर गई, है ना। अ वायलेंट क्लोज क्वार्टर बैटल एंस्यूड, एंस्यू का मतलब शुरू होना, प्रारंभ होना, अ वायलेंट बहुत ही खतरनाक, है ना, क्लोज एकदम पास का मुकाबला, क्वार्टर बैटल एंस्यूड, है ना, शुरू हो गया। द ऑफिसर एंड हिज बडी मतलब उसके जो साथी थे, वर सीवियरली वुंडेड, जो ऑफिसर था, जिस ऑफिसर की बात कर रहे हैं वो, और उसके जो बडी थे, है ना, वो बुरी तरह से घायल हो गए, है ना। बट विद अटर डिसरिगार्ड टू हिज ओन लाइफ, मतलब अब ये ऑफिसर की बात करें, बट विद अटर डिसरिगार्ड टू हिज ओन लाइफ, मतलब जो ऑफिसर था वो अपनी लाइफ की परवाह ना करते हुए, द गैलेंट ऑफिसर मतलब ही बहुत ही वीर बहादुर ऑफिसर था, कॉन्टिन्यूड टू फाइट, वो शुरू लड़ता रहा, है ना। गन डाउन, गन का सेकेंड फॉर्म है गन डाउन, मतलब उनको गिराता रहा बंदूकों से, टू ऑफ द टेररिस्ट, मतलब कि गन डाउन उसने क्या कर दिया, लड़ते हुए दो जो टेररिस्ट थे, जितने टेररिस्ट थे उसमें से दो टेररिस्ट को क्या किया,
2 ऑफ द टेररिस्ट, जितने टेररिस्ट थे उसमें से दो को जो मेजर साहब थे जो उदय सिंह थे उन्होंने मार गिराया, है ना। ये अभी तक यहाँ तक हमने पढ़ा। अब है बट दुख की बात ये है ट्रेजिकली वाइल संयोग दुर्भाग्यवश क्या वाइल ट्राइंग टू एक्सट्रिकेट का मतलब होता है कि हल करना, निकालने में, हिज वुंडेड कॉमरेड, मतलब एक्सट्रिकेट उनको निकालने में, बाहर उनको बचाने में, वाइल ट्राइंग टू एक्सट्रिकेट हिज वुंडेड कॉमरेड, जो उसके कॉमरेड थे, जो साथी थे, उनको बाहर निकालने में, ही फाइनली सकम्ड, और ही फाइनली वह अंततः सकम्ड मतलब हार मान लेना, टू हिज ग्रेव बुलेट इंजरीज, है ना। हार नहीं माने खुद तो हार नहीं माने, लेकिन उनकी जो शरीर था, है ना, वो सकम्ड हो गया, मतलब शरीर जो हार मान गया, है ना, किसके, जो बुलेट इंजरीज थी उनके सामने, है ना। तो ये हमारा ये पहला पैरा था, हमने इसको देखा। आगे चलते हैं। द नेम ऑफ द ऑफिसर वॉज उदय सिंह। अब देखो इतना सब कुछ बता दिया उन्होंने, क्या काम किए, है ना, तो लोग नाम से नहीं काम से जाने जाते हैं ना। द नेम ऑफ दिस ऑफिसर वॉज मेजर उदय सिंह, है ना। तो ये जो नेम था उस ऑफिसर का नेम क्या था, मेजर उदय सिंह, है ना। पोस्ट ह्यूमसली, पोस्ट का मतलब होता है लेटर, बाद में, ह्यूमसली का मतलब डेथ से रिलेटेड होता है। तो क्या होता है कि मरने के बाद पोस्ट ह्यूमसली अवॉर्डेड, उनको अवार्ड किया गया, प्रदान किया गया शौर्य चक्र, ठीक है, फॉर हिज शौर्य चक्र उनको दिया गया, है ना। मरने के बाद उनको शौर्य चक्र दिया गया फॉर हिज एक्ट ऑफ एक्सेप्शनल, मतलब एक्सेप्शनल का मतलब अपवाद वाला, जो कोई कर नहीं सकता है ना। एक्सेप्शनल ब्रेवरी, जो उनकी ब्रेवरी थी, बहादुरी थी, उसके लिए। लीडरशिप इन कॉम्बैट, जो लीडरशिप थी उनकी, नेतृत्व था कॉम्बैट में, जो लड़ाई में, उसके लिए उनको क्या दिया गया, शौर्य चक्र दिया गया। शौर्य चक्र किसको दिया जाता है, जो लड़ाई जब होती है तो इनडायरेक्टली जब आप उसमें इन्वॉल्व होते हो, भाई डायरेक्ट लड़ाई तो हो नहीं रही थी, इनडायरेक्टली उसमें इन्वॉल्व होते, तब आप अगर पराक्रम दिखाते हो तो आपको मरने के बाद क्या होता है कि आपको शौर्य चक्र दिया जाता है ना। तो ये अच्छा, ये सिविलियन को भी दिया जा सकता है कि उसने अगर अच्छा काम किया है। तो आगे देखते हैं। मेजर उदय जो मेजर उदय थे, है ना, कि वो क्या सन ऑफ कर्नल के सिंह, मतलब इनके ये पुत्र थे फ्रॉम द पैराशूट फील्ड आर्टिलरी रेजिमेंट, है ना। अब देखो उदय सिंह इतना सब्जेक्ट हो गया, और यहाँ पर हमारा वर्ब स्टार्ट होता है ना, ये हेल्पिंग वर्ब है। तो मेजर उदय सिंह, अब उनके बारे में बता रहे, उस सन के से थे के सिंह के थे, और के सिंह कहाँ थे, फ्रॉम पैराशूट फील्ड आर्टिलरी, नहीं, द सन ऑफ के सिंह फ्रॉम द, हाँ, जिनके पापा थे किस में थे, पैराशूट फील्ड आर्टिलरी रेजिमेंट में थे, है ना। उदय सिंह वॉज डेस्टाइंड, मतलब उनका जन्म ही इसलिए हुआ था, उनका भाग्य इसलिए लिखा गया था, फॉर बिग थिंग्स, बड़ी चीज़ों के लिए वो बने थे, है ना। आगे देखो, लिविंग बिहाइंड अ ल्यूक्रेटिव, मतलब छोड़कर पीछे, ल्यूक्रेटिव मतलब लालचपूर्ण, एक अच्छी ज़िंदगी, है ना। ओपनिंग इन द हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, मतलब ओपनिंग इन द बड़ी अच्छे, हॉस्पिटैलिटी मतलब आवभगत वाली, जहाँ पर उनको आराम से लाइफ मिल सकती थी, उस सेक्टर को छोड़कर ही फॉलोड इन हिज फादर्स फूट स्टेप्स का मतलब पदचिन्ह, मतलब वो अपने पापा के पद चिन्हों पर चले। उनके पापा मिलिट्री में थे तो भी मिलिट्री में आए। ही गॉट कमीशनड, और वो किस में कमीशनड हो गए, उनको नियुक्त किस में हो गई, है ना। आगे वाले पैरा में देखते हैं भाई किस में उनकी नियुक्त की गई। ही वॉज कमीशनड, है ना, किस में कमीशन हुए वो, IMA, है ना, कोर्स इन 1997, बहुत पहले की बात है, इनटू अ एलीट स्पेशल फोर्सेस कमांडो बटालियन, मतलब उनको जो एलीट मतलब एकदम श्रेष्ठ वर्ग की, सबसे ऊपर वाली जो होती हैं, उसकी स्पेशल फोर्सेस कमांडो बटालियन में उनको शामिल किया गया, है ना। आगे देखो, इन हिज शॉर्ट करियर ऑफ 6 years, मतलब 6 साल के छोटे करियर में, है ना, छोटे करियर है, ध्यान रखना है, पेशा कैरियर दूसरा होता है। तो इन हिज शॉर्ट करियर ऑफ 6 years, मतलब 6 साल के छोटे करियर में उदय जस्ट कुड नॉट गेट एनफ ऑफ बीइंग अ स्पेशल फोर्सेस ऑफिसर, मतलब उदय जस्ट कुड नॉट गेट एनफ, है ना। ये मतलब उदय सिंह को नहीं मिल सका एनफ बीइंग ऑफ स्पेशल फोर्सेस ऑफिसर, मतलब कि वो जो काम करना चाहते थे वो उतना नहीं मिल पाया। बीइंग अ स्पेशल फोर्सेस ऑफिसर, लीडरशिप केम नेचुरली टू हिम, मतलब उनमें जो नेतृत्व वाली जो स्किल थी, क्षमता थी, वो नेचुरल प्राकृतिक रूप से उनको मिली थी। ही लव्ड द एक्साइटमेंट, और उन्होंने ही लव्ड द एक्साइटमेंट एंड एक्शन ऑफ बीइंग
constant combat in the mountains and jungles of जम्मू एंड कश्मीर। मतलब जम्मू एंड कश्मीर के जो पर्वत थे, जो श्रेणियाँ थीं, उनमें वो उनका होना उनके लिए बड़ा एक्साइटिंग था ये, है ना। नॉर्मल पर्सन वहाँ नहीं जाना चाहता, उसको डर लगता है, लेकिन इन सब के लिए क्या था, बड़ा एक्साइटिंग था काम ही, है ना। आगे देखो, एंड उदय है ना, उदय वाइल लीडिंग अ मिशन इन अ थिकली फॉरेस्ट। मतलब अब आगे वही बता रहे, उदय हैं वाइल लीड करते हुए मिशन इन अ थिकली फॉरेस्टेड एरिया, मतलब बहुत ही घना घना जंगल, है ना, जहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं देता। डिस्प्लेड, उन्होंने दिखाया, है ना, क्या, एक्सेप्शनल ब्रेवरी, मतलब ही अलग तरह की ब्रेवरी, एंड लीडरशिप, नेतृत्व दिखाया, एंड एलिमिनेटिंग, ख़त्म करके किसको, सेवरल हैवली आर्म्ड, बहुत ही ज़्यादा हजारों से लैश, है ना, वेल ट्रेंड, और उनको जिनको अच्छे से ट्रेनिंग दी गई थी, उन टेररिस्टों को क्या किया, जो टेररिस्ट आतंकवादी थे उनको क्या किया, वहाँ पर मार गिराया, है ना। तो उसके लिए, और वहाँ पर लीडरशिप उन्होंने की। ही वॉज अवॉर्डेड द सेना मेडल, और एक गैलेंट्री अवार्ड होता है ना, इनको सेना मेडल दिया गया, अच्छा अवार्ड होता है माना जाता है जो इनको दिया गया, है ना। उदय वॉज डूइंग एग्जैक्टली वॉट ही हैड ऑलवेज ड्रीम्ड, ड्रीम का सेकंड थर्ड फॉर्म है, यहाँ पर थर्ड फॉर्म की तरह यूज हुआ है। उदय वॉज डूइंग एग्जैक्टली, उदय वही कर रहे थे, सेम वही कर रहे थे, वॉट ही हैड ऑलवेज, जिन्होंने पहले, जिसका उन्होंने पहले ड्रीम, सपना देखा था, ऑफ डूइंग, करने का, एन्जॉइंग इट टू, और करेंगे उसको, एंजॉय करेंगे, जिसका उन्होंने सपना देखा वही वो कर रहे थे। दिस वॉज इन स्पाइट ऑफ ग्रेट ट्रेजिडी, दिस वॉज इन स्पाइट ऑफ, मतलब बजाय इसके कि वो एक्साइटमेंट से ज़रूर कर रहे थे, लेकिन एक ग्रेट ट्रेजिडी थी, दैट बिफेल, जो जिसने इनको गिरा दिया, है ना, मतलब डेथ उनकी हो गई, हिम इन जून टू, सॉरी डेथ नहीं हुई, इनको मतलब पीछे लेके, बिफेल मतलब कमज़ोर कर दिया, हिम इन जून 2000, जून 2000 में, व्हेन हिज क्लोजेस्ट बडी, मतलब जिसके बहुत ही करीब थे, है ना, जो इनका मित्र था, उसके बैचमेट इनका जो था, वो क्या है, बैचमेट एंड बटालियन मेट, जो बटालियन मेट था, कैप्टन सुब्रमण्यम, है ना, सुब्रमण्यम वॉज किल्ड, उनको मार दिया गया, बटालियन वाइल बैटलिंग टेररिस्ट, मतलब टेररिस्ट से लड़ते हुए, आतंकवादियों से लड़ते हुए उनकी डेथ हो गई। उस चीज़ से वो बड़े शॉक थे। द शॉक ऑफ लूजिंग हिज सोलमेट, जो इनके सोलमेट एकदम यार थे, साथी थे, उनको खोने की वजह से द शॉक उनको लगा था, फिर भी इंस्टेड ऑफ शैटरिंग हिज इमोशंस, मतलब अपने जो भावनाएं थी उनको बिखरने से बचाने के बजाय, ओनली स्पर्ड, वो इंस्पिरेशन बनी इनके लिए, प्रेरणादायक बनी, उनकी डेथ इनके लिए इंस्पिरेशन बनी, उदय टू अचीव ग्रेटर हाइट्स, और ऊंचाई पर जा सके। मतलब कि वो अपने मित्र की, जो इनके मित्र थे, स्पेशल मित्र, इनके जो बडी थे, उनकी डेथ से ही बिखरे नहीं, बल्कि उनसे इंस्पिरेशन ली कि भाई कैसे मुझे करना है और आगे जाना है। इन सब को उन्होंने, इन सब के लिए वो आगे काफ़ी बढ़े, है ना। एंड 17 ईयर्स अगो, 17 साल पहले, आज के 17 साल पहले, दिस गैलेंट ऑफिसर, वीर साहसी ऑफिसर, टू फेल इन बैटल, है ना, लड़ाई में कूदे, एंड जस्ट आवर्स फेल इन बैटल, मतलब ये भी क्या, लड़ाई में कूदे तो जरूर थे, लेकिन क्या, फेल, गिर गए, है ना, कि इनकी भी वहाँ पर डेथ हो जाती है। जस्ट आवर्स बिफोर हिज नेम सेक, मतलब कुछ ही घंटे पहले, है ना, हिज नेम सेक, नेम सेक का मतलब हम नाम, मतलब इन्हीं के नाम का एक और उदय सिंह वॉज गेटिंग रेडी इन फार अवे, वो जो तैयार हो रहा था इराक, है ना, इराक में, टू ज्वाइन हिम एट वलहला, मतलब एक तरफ ये इंडिया में कुछ ही घंटे का अंतर था, ये यहाँ पर इन्वॉल्व थे, और वो इन्हीं के नेम वाला इंडियन ओरिजिन का उदय सिंह, जो ब्रिटिश, सॉरी यूएस आर्मी में था, इराक में लड़ने वाला था, ठीक है। द टू यंग इंडियन वॉरियर्स, और दोनों ही योद्धा, महान योद्धा, एकदम कम उम्र के योद्धा, बोथ नेम्ड उदय, दोनों का नेम उदय था, आफ्टर द राइजिंग सन, मतलब किसके नाम पर था, उदय का मतलब क्या होता है, राइजिंग सन, उगता हुआ सूर्य, विद आइडेंटिकल फैमिली बैकग्राउंड्स, आइडेंटिकल मतलब सेम, एक जैसे, दोनों के फैमिली बैकग्राउंड थे, दोनों के मिलिट्री वाले बैकग्राउंड्स थे फैमिली के, बोथ कॉम्बैटिंग एनिमीज ऑफ द स्टेट, दोनों के दोनों क्या, अपने जो एनिमीज से कॉम्बैट कर थे, लड़ाई कर रहे थे स्टेट के, अल्बीट बजाय इसके कि अंडर डिफरेंट फ्लैग्स, मतलब दोनों के दोनों, डजन मैटर कि वो दोनों अलग अलग फ्लैग पर, अंडर फ्लैग का मतलब था कि देश के, जो अलग देश के नेतृत्व में, मतलब वो यूएस में थे और ये इंडिया में थे,
है ना, यूएस आर्मी में थे और ये इंडियन आर्मी में थे, वर डेड, दोनों की डेथ हो गई विद इन 2 days ऑफ ईच अदर, है ना, दोनों के 2 दिन के अंदर ही, है ना। बोथ हैड अंडर डिज़ायर, बोथ बट सॉरी हाँ, बोथ हैड नो अदर डिज़ायर और मोटिवेशन, बट मतलब उन दोनों में कोई और इच्छा नहीं थी बजाय इसके टू डॉन द यूनिफॉर्म्स ऑफ देयर फादर्स, मतलब कि अपने मम्मी जो फादर की जो यूनिफॉर्म थी उसको क्या करें, ऊंचाइयों तक लेके जाएं, है ना, वहाँ तक लेके जाएं। तो डॉन पहनने की मतलब उन अपने पापा की वर्दियों को पहने वो। एंड बोथ डाइड फाइटिंग फॉर द ऑनर, दोनों के दोनों किस में बढ़े, किस में शहीद हुए, ऑनर में, सम्मान में, एंड सेफ्टी ऑफ देयर कंट्री, दोनों के दोनों अपने देश के लिए शहीद हुए दोनों के दोनों, है ना। तो ये और आगे थोड़ा चलते हैं, है ना। ये अगला देखो, आवर फ्लैग्स डज नॉट फ्लाई बिकॉज, अभी एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, आवर फ्लैग्स डज नॉट फ्लाई, मतलब हमारे जो फ्लैग्स हैं, जो तिरंगा हमारे हैं, तिरंगा हमारा है, मतलब आवर फ्लैग डज नॉट, हमारा जो तिरंगा है, झंडा है, डज नॉट फ्लाई बिकॉज, हमारा वो इसलिए नहीं उड़ता है, हिलता है, द विंड मूव्स इट, कि हवा उसको हिलाती है, मतलब जो हमारा झंडा हिलता रहता है वो इसलिए नहीं हिलता कि उसको हवा हिलाती है। इट फ्लाइज विद द लास्ट ब्रेथ ऑफ द ईच सोल्डर हु डाइज प्रोटेक्टिंग इन, और ये उसकी सांस की वजह से हिलती है, कि लास्ट ब्रेथ की वजह से हिलती है, कि जिसने अपने देश की सुरक्षा के लिए, उसको बचाने के लिए अपनी जान दे दी, है ना। तो काफ़ी अच्छी इंस्पायरिंग लाइंस लिखी गई हैं। इन 2011 एज द वेस्टर्न आर्मी कमांडर, मतलब ये जो लिख रहे हैं, है ना, ये लिख रहे हैं वेस्टर्न आर्मी कमांडर, आई विजिटेड मैज उदय ठीक है, मेजर, सॉरी, इन 2011 एज द वेस्टर्न आर्मी कमांडर, ठीक है, थे। तो आई विजिटेड मेजर उदय अल्मा मैटर, मतलब ये गए देखने क्या मेजर उदय सिंह के अल्मा मैटर, ये वर्ड मैंने आपको पहले से बताया था। अल्मा मैटर का मतलब था जहाँ से आपने पढ़ाई की है ना, आपका जो पुराना स्कूल कॉलेज होता है उसको, आर्मी पब्लिक स्कूल, ठीक है, दक्षाई, मतलब दक्षाई में वहाँ गए, ये मेजर उदय सिंह के जो उनका पुराना स्कूल था जहाँ से उन्होंने स्टडी की, वहाँ गए। और वहाँ आज क्या है, टुडे द सिल्वर ट्रॉफी, और जिनकी सिल्वर ट्रॉफी है, इन द मेमोरी ऑफ उदय, मेजर उदय के याद में वो जो सिल्वर ट्रॉफी है, ट्रॉफी है, तो ट्रॉफी कॉन्टीन्यूज टू रिमेन, है ना, कॉन्टीन्यूज और लगातार बनी हुई, टू रिमेन, रहने, एज ए साइलेंट रिमाइंडर, है ना, एक शांतिपूर्ण क्या रिमाइंडर के तौर पर, ऑफ द रिमाइंडर का हमको याद दिलाने वाला, है ना, अल्टीमेट सेक्रीफाइस, और अंततः जो एक सबसे ज़्यादा जो हाइट पर हो सकती है सेक्रीफाइस, जो उसको त्याग को याद दिलाती है, मेड बाय, जो वो सेक्रीफाइस जो त्याग किसके द्वारा किया गया था, इलस्ट्रियस, चमकते हुए, श्रेष्ठ, है ना, उत्कृष्ट, क्या, एलुमिनस का मतलब भूतपूर्व छात्र, मतलब इनके स्कूल में, जो इनको पुराना स्कूल है वहाँ पर इनकी ट्रॉफी लगी हुई है ना, कि उन्होंने जो काम किए उसको याद दिला रहा है। तो आई होप कि आपको ये सेशन काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी हमारे लिए इंस्पायरिंग है ना, कि जो हमारी सेना के जो मेजर हैं, सोल्जर्स हैं, वो क्या करते हैं, अपनी लाइफ दे देते हैं, किसके लिए, सिर्फ इसलिए कि हम सुरक्षित रह सकें, हम अच्छे से पढ़ाई कर सकें, अपनी जॉब कर सकें, अपना काम कर सकें। सो आई होप कि आपको भी इससे काफ़ी इंस्पिरेशन मिली, कई सारे नए वर्ड्स मिले आपको, है ना। सो thank you for watching, and if you like the video, please do like and subscribe my channel. Thank you.